Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. Okay, so आज हम लोग एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड से डिस्कस करेंगे. इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट बेस्ड ऑन परसेंटेजेस. ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ इसके लेवल की, इट्स अ बिलो मॉडरेट सेट. ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन इट्स अ परफेक्ट सेट फॉर एसबीआई क्लर्क मींस. ठीक है, एसबीआई क्लर्क मींस में भी अगर आएगा तो मैं इसको बिलो मॉडरेट कंसिडर करूंगा. ठीक है, तो इट्स दिस सेशन इज एक्चुअली गुड फॉर इनिशिएटर्स. जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में उनको शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पूरे सेट को करने में. ठीक है, बट जो इनिशिएटर्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है गाइज, तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन परसेंटेजेस में आप कैसे डील करोगे. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज चेंज करोगे वो इस सेट में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो अगेन जस्ट ट्राई इट योर ऑन. ठीक है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में है. ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे डील करेंगे. एवरी टाइम ना इस टाइप के सेट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका क्लर्क हो आईबीपीएस या एसबीआई. ठीक, तो एक्चुअल एग्जाम पैटर्न्स आपके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही ये मैंने सेट क्या किया है, डिजाइन किया है. ओके, चलिए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इस सेट में क्या क्या दिया हुआ है. इस पे बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन है. पहले एक बार देख लेते हैं बार ग्राफ में दिया क्या हुआ है. द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट cities those pass in an exam out of total number of students those attempted the exam in that particular city. ओके गाइज, तो मेरे पास ये 5 सिटीज दी हुई है, पी क्यू आर एस एंड टी. इसमें एक मुझे क्या दिया हुआ, दिस आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दोस पास एग्जाम. यानी इस वाली सिटी में अगर पी की मैं बात करूं तो 55% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एग्जाम क्या किया होगा, पास किया होगा. ओके, एंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज दोस पास एग्जाम आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स दोस पास एग्जाम इन दैट पर्टिकुलर सिटी. तो गाइज, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ बहुत सिंपल है कि एक ये वाला दिया हुआ है, देखिए दिस इज द पास परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट, और ये जो मेरे का दिया हुआ है दिस इज द पास परसेंटेज पास ऑफ बॉयज आउट ऑफ टोटल, परसेंटेज पास ऑफ बॉयज आउट ऑफ टोटल जिन्होंने एग्जाम पास किया. देखो स्टूडेंट स्टार्टिंग में अगर मैं इसको इंटरप्रेट कर लेता हूँ, देखो सीन क्या चल रहा है. सपोज इफ आई टॉक अबाउट सिटी पी, एक बार इसको समझ लो. सिटी पी का इसने अगर सपोज डाटा दिया, देखो मेरे पास सिटी में दो ही टाइप का कैटेगरी होगा, या तो कोई स्टूडेंट पास हुआ होगा या फिर क्या हुआ होगा, कोई स्टूडेंट फेल हुआ होगा. अब उसमें भी पास में मेरे पास बॉयज एंड गर्ल्स ही होंगे. ठीक है, और फेल में भी मेरे पास क्या दिया हुआ, बॉयज एंड गर्ल्स. तो ये बहुत सारे सेट आपने देखे होंगे लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, अगर आप अवेयर हो तो आप देखो गाइज, अगर मैं पी की बात करूं, सिटी पी में पास परसेंटेज कितना है, 55% आउट ऑफ टोटल. तो सिटी पी में टोटल जो भी पॉपुलेशन या टोटल जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो 100% स्टूडेंट ने सपोज एग्जाम दिया है ना, उसमें से पास आपके कितने परसेंट हो रहे हैं, 55%. तो इट्स वेरी ऑब्वियस इस वाले डाटा का 55% अगर आपने निकाला तो फेल वाला जो होगा इस वाले डाटा का कितना परसेंट हो जाएगा, रेस्ट. दिस इज व्हाट 45. ओके, अब उसने क्या दिया है कि सिटी पी में मेरे पास 60% जो स्टूडेंट्स है उसका 60% अगर मैं निकाल देता हूं तो इसका मतलब वो कौन से होंगे, जो बॉयज मेरे पास पास हुए. तो अब ध्यान दीजिएगा गाइस, जैसे 60% जो आपको लेना है, उसने क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ बॉयज दोस पास एग्जाम आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट दोस पास एग्जाम इज दैट पर्टिकुलर. तो अब जो नंबर जो बॉयज हैं वो कितने परसेंट आपके पास हुए हैं, जैसे 60%. 60% ऑफ किसका लोगे, यानी ये जो पास हुए 60% ऑफ क्या लोगे आप, 50. गाइस क्लियर है. तो यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. अगर ये चीज आपको क्लियर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कैलकुलेशन जितनी जल्दी आप करते हो उतनी जल्दी आप सेट को क्या कर लोगे, उसके क्वेश्चन उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप कर पाओगे. तो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि टोटल सिटी 100 था, पास थे 55, फेल हुए मेरे पास 45. एंड जो बॉयज है दिस इज 60%. किसका 60%, जो पास स्टूडेंट्स है उसका 60% बॉयज है, तो ऑब्वियस है उसका रेस्ट का 40% जो होगा, 45% और 55% वो क्या होंगे मेरे पास, गर्ल्स. गाइस फेल के बारे में अभी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस डाटा से कोई नहीं मिली. ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही ट्री की तरह इसको ना थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन से हम लोग और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे. इसको आप टेबुलेट कर लीजिए. ठीक है, द चॉइस इज योर्स, आप उसको कैसे डील करते हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स भी लिखे हुए हैं, है ना, कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. ठीक, तो आप उसको कैसे टेबुलेट फॉर्म में कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, देखिए बार बार मुझे नंबर्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज अटेम्प्टेड द एग्जाम फ्रॉम सिटी क्यू एंड सिटी टी. तो मुझे सिटी क्यू का टोटल निकालना है
एंड सिटी टी का टोटल निकालना है। सिटी टी के टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया था उन दोनों का डिफरेंस मुझे चाहिए। ठीक है, तो एक डायरेक्शन मुझे ये पता चल गई। अब इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स दोज क्लियर द एग्जाम फ्रॉम सिटी क्यू वाज 486 गाइस, तो वन बाय वन सिटी पे मैं चलूंगा। सिटी का गर्ल्स का सिटी क्यू का जो एग्जाम जिन्होंने पास किया है ना, दोज क्लियर या दोज पास द एग्जाम फ्रॉम सिटी क्यू वाज 486 एंड द नंबर ऑफ बॉयज दोज फेल्ड in an exam from city T was 240, which is 37.5% of students those failed in the exam from city T. Okay, तो आप क्या करो, वन बाय वन आप इंटरप्रेट करो। पहले आप सिटी पी के लिए जाइए या सिटी क्यू के लिए आप चले जाइए। देखो सिटी क्यू का जो भी डाटा होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा गाइस, 100% होगा। अब सिटी क्यू पे आप आ जाइए, उसमें से जो परसेंट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पास किया होगा, यानी जो पास वाला डाटा होगा वो मेरे पास 45% होगा। ठीक है गाइस, जो फेल वाला डाटा हो गया दिस पार्ट इज इक्वल टू 55% मेरे पास। क्लियर है। अब इसने यहाँ पर क्या बोला है, फिर यहाँ पर मेरे पास बॉयज एंड गर्ल आएंगे, यहाँ पर भी मेरे पास फिर से क्या आएंगे, बॉयज एंड गर्ल आएंगे। तो यहाँ पर इसने बॉयज का परसेंटेज दे दिया 40%, तो आपको 40% निकालना है गाइस। क्लियर होना चाहिए, 40% आप निकालोगे। फिर भी एक बार समझने के लिए लिख देता हूँ, 40% ऑफ 45%। ठीक है, तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 45% यानी 2/5 आप इस डाटा का निकाल दो। 45 19 हो, 18 यानी 18% मेरे पास आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में आएगा 18%? टोटल अगर 100 है उसके रिस्पेक्ट में 18 आ गया। वैसे इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे 45 के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना परसेंट दिया होगा, 40%। तो टोटल 45% पास थे, बॉयज 18% हो गए। तो गर्ल्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर आप इसका 60% आप निकाल दीजिए। गाइस क्लियर है, पास 45 था, उसमें से मैंने देखा बॉयज कितने परसेंट पास है, 40% पास है। 40% ले लिया किसका, आउट ऑफ टोटल जितने पास हुए। तो गर्ल्स का आप समझ लो 47 में से 45 में से 18 चला जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा मेरे पास, 27। 8 से 14 15 27% मेरे पास बचेगा। अब क्यू का मेरे पास क्या डाटा दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स वाज क्लियर द एग्जाम फ्रॉम सिटी क्यू वाज 486, तो इसका मतलब ये 27% की जो वैल्यू दी हुई है आपको 486 दी हुई है, और आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। दिस इज 486 बाय कितना आ जाएगा, 27, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। 9 का मल्टीपल होगा, ये 9 का 5 टाइम्स हो जाएगा, 9 5 45 और 9 4 जा 36, 9 का 3 टाइम्स 18, तो दिस इज इक्वल टू 1800। 1800 क्यू सिटी क्यू में जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट आपका किया। ओके गाइस, ऐसे ही आप क्या करोगे, सिटी टी का आप निकाल लीजिए। सिटी टी का जब आप निकालोगे तो अगेंस्ट द सेम सिचुएशन 100%। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आप समझने के लिए बार बार मैं लिख रहा हूँ, हालांकि अगर जब आप करोगे है ना, तो उसमें शायद इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डाटा है वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। मुझे पता था 45 है, इसी से डील मुझे करना है। 45 है, अगर 40% ये है तो बचा हुआ कितना परसेंट होगा गर्ल, 60%। तो 45% का सीधा 60% आप निकालते, वो 486 से इक्वल था, 100% की वैल्यू आपके पास निकाल। ओके, नेक्स्ट पास आ जाइए, और यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, फेल दिया हुआ है। फिर से बॉयज एंड गर्ल्स करो, बॉयज दिस इज गर्ल्स, दिस इज बॉयज एंड दिस इज व्हाट, गर्ल्स। तो टी में 75% स्टूडेंट पास है। अगर 75% स्टूडेंट पास हैं तो फेल मेरे पास कितने होंगे, 25% मेरे पास फेल हो जाएंगे। क्लियर है, तो इस पूरे सिनेरियो से मुझे समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसे डील करना है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, मतलब जो जरूरी डाटा है क्वेश्चन से रिलेटेड वही हम लोग करेंगे। वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज दोज फेल्ड एग्जाम फ्रॉम सिटी टी वाज 240। जो बॉयज हैं फेल हुए हैं सिटी टी में 240, और सिटी टी के फेल का डाटा अभी तक मेरे पास किसी भी के फेल का बाइफरकेशन नहीं है। यहाँ पर इसने दे दिया ये डाटा विच इज 37.5% ऑफ स्टूडेंट्स दोज फेल्ड एग्जाम फ्रॉम सिटी टी। तो गाइस सिंपल हो गया ना, कि जो सिटी टी में जो 37.5% ऑफ क्या, जो टोटल फेल होंगे, ठीक है, वो बॉयज होंगे, जो किसके इक्वल दिया हुआ है, 240 के इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब 3/8 ऑफ फेल अगर आप देखोगे तो वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 240 के। देन आई गॉट द वैल्यू की, तो टोटल फेल जो आ गया वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 240 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3, वट एवर इज द नंबर, दिस इज 3 का 8 टाइम, दिस इज 80, 80 into 8, दिस इज व्हाट, 640 आ जाएगा। आई होप क्लियर है। उसने क्या दिया है, द नंबर ऑफ बॉयज दोज फेल्ड इन द एग्जाम फ्रॉम सिटी टी
was 240। गाइस बॉयज से मुझे मतलब ही नहीं है ना, फिलहाल मुझे ये नंबर चाहिए। बॉयज 240 फेल है, जो 37.5%, ये वाला जो डाटा है वो 37.5% है किसका, जो फेल हुए एग्जाम। तो फेल वाला डाटा मेरे पास टोटल निकल गया, और जो फेल कितने परसेंट हुए टोटल का, 25। तो फिर मैं लिख देता हूँ 25% ऑफ टोटल जिन्होंने एग्जाम आपका अटेम्प्ट किया होगा, है ना, उसका टोटल का दिस पार्ट इज इक्वल टू 640। तो गाइस 100% आपको निकालना था, इसका 4 टाइम्स कर दो, 640 की मल्टीप्लीकेशन आप 4 टाइम्स कर दो, तो 6 इंटू 4 एंड 4 इंटू 4, दिस इज 2560 मेरे पास। ओके, तो आई गॉट बोथ द वैल्यूज की क्यू का टोटल मेरे पास कितना दिया हुआ है, क्यू का टोटल था 1800 एंड टी का जो टोटल आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 2560। इन दोनों का गैप मुझे चाहिए था, अगर इन दोनों का गैप ले लेते तो 18 से 24 से 25 यानी 760 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 760 आपके पास आ जाएगा। ओके, तो आई होप अगर ये क्वेश्चन जो इनिशिएटर्स हैं अगर उनको क्लियर हुआ होगा कि कैसे परसेंटेजेस से आपको रिलेट करना है, तो देन ऑल द क्वेश्चंस आर सेम, इट्स ओनली अबाउट लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। शायद कुछ क्वेश्चन में कुछ घुमा के अगर दिया है तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। If the total number of girls those failed the exam from city R, find the total number of girls from failed the exam from city R. City R तक मुझे जाना है। If the total number of girls those passed the exams from city R is 720 and the number of boys those failed the exam is 40% less than that of, तो गाइस पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, यस ही इज टॉकिंग अबाउट सिटी आर। सिटी आर का आप डाटा देखो, आर जो भी होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। ओके, उसमें से आप निकालेंगे पास और फिर आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आएंगे, बॉयज गर्ल, उसके बाद मेरे पास आना है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। डाटा दिया क्या है वो देख लो, देखो पास वाला मेरे पास है 60%, दिस इज 60%, तो दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, 40%, ठीक है। अब क्या दिया इसने कि द नंबर ऑफ गर्ल्स दोस पास एग्जाम फ्रॉम सिटी आर इज 720, यानी गर्ल्स पास पे मुझे पहुंचना है, ये वैल्यू दी हुई है। और नंबर ऑफ बॉयज दोस फेल्ड द एग्जाम इज 40% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। तो गाइस पास का अगर मेरे पास वैल्यू पता है तो मैं डायरेक्टली कहां पहुंच सकता हूं, फेल। तो मुझे निकालना क्या है, टारगेट क्या है, फेल गर्ल्स निकालनी है। तो फेल गर्ल्स के लिए पहले फेल का डाटा पता होना चाहिए, फेल का डाटा होना पता होना चाहिए, और लास्ट लाइन में यहां से आप एक तरीके से आपको बॉय एंड गर्ल का क्या दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो पास आप देखो, अगर 75% बॉयज पास हुए हैं तो मेरे पास कितनी गर्ल्स पास हुई होंगी, 25%। 25% किसका, 60 का आप ले लो। ये वाला डाटा मेरे को कितना दिया हुआ है, 720, दिस इज 25% ऑफ 60। तो सिंपल है, दिस इज 1/4 ऑफ 60 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 15%। तो 15% की जो वैल्यू है, समझना गाइस, 15% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दी हुई है, 720। क्लियर है, अगर 15% ऑफ टोटल निकल जाएगा तो फेल भी निकल जाएगा। फेल से यहाँ आप देखो थोड़ा सा कनेक्ट करो कि जो बॉयज फेल है और जो गर्ल्स फेल है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है। द नंबर ऑफ बॉयज दोज फेल्ड एग्जाम इज 40% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स 40%, अगर ये 100 होगा तो 40% लेस, दिस इज 60। तो बॉयज फेल और गर्ल्स फेल का रेशियो आ गया, दिस इज इक्वल टू 3:5 आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास फेल का डाटा पता होता है तो नहीं, आई कनेक्टेड की 3 और 5 मेरे पास रेशियो में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 15% ऑफ 720, 15% ऑफ 720 इज 15% ऑफ टोटल इज 720। तो आप डायरेक्टली 40% की वैल्यू निकाल दो, 40% मेरा टोटल का क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि दिस इज 15% ऑफ टोटल इज 720। तो 40% डायरेक्टली क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे फेल तक पहुंचना था। तो दिस इज 720 डिवाइडेड बाय 15 देन मल्टीप्लाई इट बाय, आई होप दिस इज क्लियर। तो अपने को निकालना क्या है, बॉय एंड गर्ल का रेशियो है और मुझे निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स दोज फेल द एग्जाम। तो गाइस ये जो वैल्यू दी होगी 8 यूनिट की वैल्यू आपको दिया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है 15% की वैल्यू, ये 15% आई होप क्लियर हुआ होगा। आप सीधा 100% निकाल लो, जब 100% निकल जाएगा तो फेल आप निकाल लो 40%।
उसके बाद आप 3 और 5 की रेशियो में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? तो चॉइस इज यूअर्स इतना अच्छा सेट नहीं है, बट हाँ इनिशिएटर्स के लिए इट्स अ वेरी लर्निंग प्रोसेस कि परसेंटेज या रेशियो से आपको डील कैसे करना है। ठीक, तो 40% ऑफ जो डाटा 3 और 5 यानी यही मुझे चाहिए था, 3 और 5 की रेशियो में मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो अब आप देख लो कि अगर एक 40% की वैल्यू मेरे पास ये है, जस्ट कैंसिल इट आउट, 5 का कितना आया 3 टाइम्स, 5 का कितना आ गया 8 टाइम्स, दिस इज 240, दिस इज 240 इंटू 8, टोटल फेल आ गया मेरे पास, दिस इज 240 इंटू 8। ठीक है, और टोटल फेल का यूनिट कितना दिया हुआ है, 5 और 3 कितना यूनिट दिया, 8 यूनिट, 8 यूनिट जो निकल कर आया, दिस इज 240 इंटू 8, 1 यूनिट मेरे पास निकल कर आ गया 240, और मेरे पास वो निकालना क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास कितनी है, 5 यूनिट दी हुई थी जिन्होंने एग्जाम फेल किया है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 240 इंटू 5, 24 का आधा किया 1200। ओके, तो गाइस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया है ज़्यादा क्योंकि परसेंटेज को कनेक्ट करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक, तो आई होप क्लियर होगा, मॉडरेट बिलो मॉडरेट सेट है। ठीक, आराम से आप इसको कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, वो हम लोग देख लेते हैं। और क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम सिटी पी एंड सिटी एस दोज फील्ड एग्जाम। दो सिटी की बात हो रही है, सिंपल है, पहले एक सिटी पे टारगेट करो फिर दूसरी सिटी पे आप चले जाओ। ठीक है, फेल वाला डाटा आपको निकालना है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स दोज पास द एग्जाम फ्रॉम सिटी एस वाज इतना एंड बॉयज दोज पास द एग्जाम फ्रॉम सिटी पी इतना and the percentage of girls who failed exam. Okay guys, so I have also the information about the fail pass, दोनों है, कनेक्ट आप करो। कैसे करोगे, सबसे पहले आप टारगेट पी पे करो। ठीक है, पी मेरे पास सिटी, दिस इज 55 एंड दिस इज व्हाट 60%, ये अपने को दिया हुआ है। ओके, तो पी की अगर मैं बात करूंगा, पी मेरे पास डाटा जो दिया हुआ है दिस इज 100%। अगर पी डाटा मेरे पास 100% है टोटल का, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पास और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा फेल। ठीक है, तो पास वाला डाटा मेरे पास कितना है 55%, फेल वाला जो डाटा मेरे पास दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 45%। ओके गाइज, तो पास फेल और यहाँ पे पास और फेल का परसेंटेजेस आप निकाल लो। ठीक, तो 60% बॉयज मेरे पास पास हुए, तो 60% बॉयज अगर मेरे पास पास हुए तो 60% तो 55 कितना आएगा, 55 का डबल किया 110 यानी 330 आ गया, है ना, दिस इज 33%, है ना। अब आगे इसकी जरूरत पड़ेगी या ना पड़ेगी, मैं सारा डाटा निकाल रहा हूँ समझने के लिए, फिर हम लोग देख लेते हैं। रेस्ट जो भी होगा वो मेरे पास कितना परसेंट आ जाएगा, इसका 40% यानी 22% आ जाएगा। ओके, तो अब आप देखो कि मुझे सिटी पी के कहाँ तक पहुंचना है, बॉयज पहुंचना है सिटी पी के, दीज आर द पास बॉयज एंड दिस इज गर्ल्स एंड दिस इज बॉयज एंड दिस इज गर्ल्स। मुझे यहाँ पर पहुंचना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम सिटी दोज फेल, बॉयज फेल तक पहुंचना है। अब इसका कोई कनेक्शन मुझे पता होना चाहिए, क्या क्या दिया हुआ है। If the number of girls those pass the exams from city S हटा दो, number of boys those pass the exams from city P, तो पास एग्जाम फ्रॉम सिटी पी कितना है 33%, 33% की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 660 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक फेल का और आपको दिया हुआ था। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दोज फेल्ड एग्जाम फ्रॉम सिटी पी वाज 44.44%। तो गाइज गर्ल्स जो थी वो 44.44% थी, 44.44% फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, 4/9। तो 4/9 है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज फेल्ड द एग्जाम फ्रॉम द गिवन सिटीज। तो सिंपल है गाइस कि मेरे पास 33% की वैल्यू आ रही है, मुझे निकालना क्या है वो मैं देख लेता हूँ। तो बॉयज जो मेरे पास, गर्ल्स मेरे पास 4/9 थी फेल आउट ऑफ दिस, है ना, 45% का 4/9, बॉयज मेरे पास कितने हो जाएंगे 5/9, तो दिस इज 5/9 ऑफ 45%। इतने की मुझे वैल्यू निकालनी है 45, 9 का 5, 5 इंटू 5 यानी 25% की वैल्यू अपने को। तो 33% की वैल्यू 660 है, तो 25% की वैल्यू आप निकाल दीजिए, सिंपल, दिस 660 ओवर 33 देन मल्टीप्लाई इट बाय 25, दिस इज 2 एंड दिस इज 50 इंटू 2, मेरे पास कितना आ जाएगा 500। आई होप क्लियर है। मैंने एक सिटी को पकड़ा, उससे रिलेटेड जो जो डाटा मुझे दिया हुआ वो मैंने इंटरकनेक्ट कर लिया और आराम से मैं इसको निकाल सकता। ओके, चलिए अब आप आ जाइए सिटी एस पे। सिटी एस की क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है गाइस। पास का देखो, सिटी एस का पास अगर मेरे पास है पास 35% है ना, तो फेल जो मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 65%, 65% फेल आ जाएगा।
यस दिस इज 65% फेल आ जाएगा। अब बॉयज मेरे पास कितने हैं 64%। तो गाइज बॉयज का निकाल लो और गर्ल्स का आप निकाल लो, बॉयज एंड गर्ल्स मेरे पास आ जाएगा। पास जो है वो बॉयज है 64%, 64% ऑफ 35 आपको निकालना है। यहाँ पर 36% ऑफ गर्ल्स का मैं ये निकाल दूंगा। ओके अब इसने क्या दिया हुआ है, सिटी पी पे आ जाइए। द नंबर ऑफ गर्ल्स दोज पास द एग्जाम फ्रॉम सिटी एस, तो नंबर ऑफ गर्ल्स दोज पास द एग्जाम फ्रॉम सिटी एस इज 1008। तो इस वाले पे मुझे टारगेट करना है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालो। एंड सिटी एस में क्या दिया हुआ, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दोज फेल्ड एग्जाम फ्रॉम सिटी एस वाज 50%। तो गर्ल्स अगर 50% आपकी फेल है ऑफ किसका 65% का, तो बॉयज भी मेरे पास कितना होगा 50% किसका ऑफ 65%। 65% यानी मुझे जो वैल्यू निकालनी है 65% बाय 2 की वैल्यू निकालनी। गाइस क्लियर है आई होप, क्योंकि यहां से आप देखो ना कि मुझे फेल तक पहुंचना है। ठीक है, फेल तक मेरे पास ये डाटा एक इन्फॉर्मेशन दी है। एस में देख लो, द नंबर ऑफ गर्ल्स दोज पास द एग्जाम फ्रॉम सिटी एस। तो हाउ यू कैलकुलेट इट, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो आपको 36% निकालना है। 36% किसका निकालना है, 35% का 36% आपको निकालना है। तो 36% मल्टीप्लाई बाय 35% एंड दिस इज इक्वल टू 1008 आपके पास आ जाएगा। गाइस जैसे मर्जी आप कनेक्ट कर लो, 36 का ये मल्टीपल आपको दिया हुआ है, तो 36 का ये कितना टाइम्स आएगा मेरे पास 3 टाइम्स आएगा। नो नो दिस इज 1080 होता। ठीक है, इसका 35 दिस इज 12.35 12.25 एंड दिस इज अगेन आपने 35 ऐड कर दिया तो 12.6% आ गया। दिस इज 12.6% की जो वैल्यू है दिस इज 1008 ना। आपको कितने की वैल्यू निकल 65/2 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 60 यहाँ मैं आपका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। गाइस क्लियर है कैसे मैंने निकाला, 36% निकालना है किसका 35% का 36% निकालना है। वो निकाला 12.6% ऑफ योर टोटल वैल्यू 1008। मुझे 65% बाय 2 चाहिए था, क्यों बॉयज वाले चाहिए थे जो फेल। तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी, पहले 1 की वैल्यू निकालो 1008 ओवर 12.6 देन मल्टीप्लाई 65/2 आपके पास आ जाएगा। तो 1008 का अगर मैं यहाँ से मल्टीपल देखूँ, इसको तो हटा दो, 12 का 8 96 और 960 48 दिस इज 126 का 8 टाइम्स आई थिंक जाना चाहिए। 12 8 96 दिस इज 9600 6 48 yes this is 48। let me check 8 6 और 4 10 yes 8 टाइम्स आपका जा रहा है। दिस इज 8 टाइम्स एंड 2 का कितना टाइम्स आ जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स। 65 की आप 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो 80 मेरे पास यहाँ पर आएगा है ना। तो 65 दिस इज 40, 65 का 4 टाइम्स आप करोगे, 65 का डबल किया मैंने तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 6 12 130 और 6 चौक 24 24 5 चौक 20 दिस इज 270 आई थिंक आना चाहिए। 65 का डबल अगर मैं करता हूँ तो गाइस 130 आएगा, जस्ट 260 आ जाएगा मेरे पास। दिस इज 26 आई होप आई डेंट मेक एनी मिस्टेक। पॉइंट था ये मैंने लगाया है 8 टाइम्स जा रहा था 80, फिर मैंने इसको कैंसिल आउट किया 40, 65 का 40 से किया, 65 का डबल करता हूँ तो 13 आता है 130 है ना, और उसका किया 260 2600। अब आपको क्या चाहिए था, इन दोनों का गैप चाहिए था। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 500 थी है ना, और एक वैल्यू 500 है और एक वैल्यू कितना होगा 2600 है। इन दोनों का गैप अगर आप करते हो दिस इज 2100। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2100। ओके गाइज, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सेट था। बस नंबर्स में अगर आप थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो सकती है कि इसका ये इतना परसेंट, तो इसलिए मैंने एक बार ट्री बना के आपको डिस्कस कर दिया। गाइज ट्राई इट योर ऑन, इट्स अ परफेक्ट सेट फॉर योर एसबीआई क्लर्क मेंस। एसबीआई क्लर्क मेंस में भी बिलो मॉडरेट सेट है। हर बार आपको ऐसे सेट देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ बिलो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। ठीक, so thank you, thanks a lot for watching the video. If you found any doubt in this video, any doubt in this set, then please comment me. Thank you, thanks a lot.